अपनी अपनी दुनिया से बाहर आइए और मेरी बातें गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि इस वीडियो के बाद खुद बोलोगे कि मज़ा आ गया, मैंने ज़िंदगी बदलने वाली बातें सीख ली। देखो, इंसान कितना भी मेहनती क्यों ना हो, मेहनत करते करते उसके पास ऐसा वक्त ज़रूर आ जाता है जिसमें उसे काम करने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है अब बस मन ही नहीं कर रहा, मैं अब क्या करूं, बाद में कर लेता हूं। लेकिन आज मोटिवेशन देने के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली बातों को समझाऊंगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश करना कितना ज़रूरी होता है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी की मदद से। एक लड़का था जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। वो पढ़ने में बहुत तेज़ था, हर बार इम्तहान में अच्छे मार्क्स लेकर हर बार क्लास में टॉप किया करता था। लेकिन पास हो गया, रिजल्ट भी अच्छे आ गए। लेकिन जब बारी जॉब की आई तो उसे कहीं जॉब ही नहीं मिली। वो जॉब की तलाश में अपने गाँव से शहर में चला गया। 2-3 दिन काम तलाश किया लेकिन कहीं भी उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाता लोग उसे मना कर देते। एक दिन बैठकर सोच रहा था, यार मैं तो एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे लाया, हर बार मैं अच्छे से इम्तहान पास किया, मुझे नॉलेज भी अच्छी है, फिर आखिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, आखिर हर बार मैं मायूस होकर क्यों बैठ जाता हूँ। वो अंदर ही अंदर बात सोचकर काफ़ी परेशान हो रहा था। आखिरकार वो हार मानकर अपने घर की तरफ वापस निकल गया। तब उसके मन में पता नहीं कहां से ख्याल आया कि यार एक और कोशिश करते हैं, एक कोशिश और। वो वहां बैठा ही था तब उसे एक सेठ का घर न दिखाई दिया। उसने सोचा सेठ अमीर है, उसके पास जरूर करने को कोई ना कोई काम होगा, क्यों ना एक आखिरी मौका कोशिश करके देख ही लिया जाए। इतना सोचते ही वो इस सेठ के घर जाता है और बोलता है कि मालिक, क्या मेरे लिए कोई काम है? वो बोलता है कि हाँ काम तो है, फिर क्या तुम इसे कर पाओगे? उसने बोला, हाँ मैं मेहनती हूँ, ये देखिए मेरे रिजल्ट्स कितने अच्छे नंबर्स आए हैं, मैं हमेशा क्लास में टॉपर ही रहा हूँ। मालिक बोला, मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिख रहा है। तुम एक काम करो, वहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं, तुम इन्हें उठा के घड़े में भर के तुम मेरे ऑफिस आ जाना। फिर लड़का बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी काम करने लगा। मालिक ने उससे बोला था कि जब घड़े भर जाएं तब मेरे ऑफिस आ जाना, बाकी की बातें वहीं करेंगे। लड़के ने जल्दी जल्दी सारे पत्थर उठा के इस गड्ढे में भर दिए और मालिक के पास जाके बोला, मैंने वो काम खत्म कर लिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या काम है? मालिक ने कहा, मेरे से गलती हो गई, तुम दोबारा इन पत्थरों को उनकी जगह पर रख दो। लड़का बिना किसी सवाल के दोबारा गया और पत्थरों को उठा के दोबारा उसी जगह रख दिया। बेचारा बहुत थक गया था, फिर भी मालिक के पास गया और बोला, मालिक मैंने ये काम कर दिया। मालिक बोला, आज तुम थक गए हो, आज तुम घर चले जाओ, बाकी तुम कल सुबह आ जाना। अगले दिन वो सुबह आया और मालिक ने फिर से उसे यही काम दिया। 2-3 दिन यही काम करने के बाद मालिक ने उससे पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम थकते नहीं? क्योंकि तुमने एक बार भी सवाल नहीं किया। उस लड़के ने बोला, नहीं मालिक, मैंने इसलिए नहीं सवाल किया कि मेरे पास जो भी काम है वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास ना के लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। मालिक खुश हुए और बोले, दरअसल तुम्हारा इंटरव्यू ही हो रहा था, कल से तुम्हारी जॉब पक्की। देखिए, लाइफ में एक बात हमेशा याद रखें, प्रैक्टिकल लाइफ और किताबों में पढ़ी बातों में बहुत फ़र्क होता है। किताबों में पढ़ना आसान है, पर असल ज़िंदगी में हमेशा वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ की होती है। आज की वीडियो में 4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। ये 4 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हमेशा नोट करके रखना। नंबर 1, खुद को ज़बरदस्ती काम कराने की आदत डालो। खुद को ऑर्डर देना सीखो, क्योंकि जब तुम मन को ऑर्डर देते हो तब तुम मन के मालिक की तरह बिहेव करते हो। जब तुम मन के दोस्त बनते हो तब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। इसलिए खुद को ऑर्डर देना सीखो। यह दूसरी बात जो मैं कहूँ, हमेशा मन को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम मन को नहीं, मन तुम्हें कंट्रोल करता है, तब जिंदगियाँ गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। इसलिए हमेशा मन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। नंबर 2, अकेले काम करने की आदत डालो। देखें, जिंदगी में कामयाब सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा अकेले रहते हैं।
साथ बैठकर पढ़ने में और अकेले पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। और अपने काम की लिस्ट बनाओ, जो भी ज़रूरी काम है उसे उसी दिन ख़त्म करो ताकि कल के लिए कुछ न बचे। नंबर 3, खुद की वैल्यू करो। जब तक खुद की इज्जत नहीं करोगे तब तक ये दुनिया तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी। खुद की वैल्यू, खुद की पहचान हमेशा तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें खुद को मालूम होना चाहिए तुम एक्चुअल में क्या हो। अपनी खुद की कमी को जानना कोई बड़ी बात नहीं। जब तुम खुद की कमियों को जानते हो तो तुम उनके बदलाव के बारे में सोचते हो और यही बदलाव जिंदगी बदलने का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक लिस्ट बना लो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं जो आगे बढ़ने से तुम्हें रोक रही हैं। वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल तुम आगे बढ़ने के लिए कर सकते हो। देखो, जीवन में दूसरों पर ध्यान देने से नहीं, खुद पर ध्यान देने से ही कामयाबी मिलती है। तुम खुद को जितना बदलोगे, तुम खुद को जितना सुधारोगे, उतना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। दरअसल हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से लिंक होती है। सारा खेल बस नजरिए का है। जिस नजरिए से तुम देखोगे वैसे तुम्हें हर एक चीज दिखाई देगी। नंबर 4, खुद से सवाल करो। देखो, मुझे पता है सुबह शाम हर दिन ऐसे ही गुजर जाता है, दिन का एक एक हिस्सा ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन मैंने बोला ना कि हम खुद के बारे में सोचते हैं तब हमें गलतियां नजर आती हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद पर ध्यान दो, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं हम अपने अंदर की कमियों को देखते हैं और वही चीजें हमें आगे बढ़ने में मदद देती हैं। तुम दिन में डेली जितना काम कर रहे हो, शाम के वक्त हर एक चीज का हिसाब करो कि आज तुमने जरूरी काम में से कौन सा काम किया और कौन सा अधूरा रह गया। जरूरी क्या था और कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी। तुमने आज क्या सीखा और आज तुमने क्या जाना। वो कहते हैं ना, खुद में खो जाना। खुद के अंदर इतने खो जाओ कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहे। फालतू की चीजें, फालतू के लोग, फालतू ख्याल, तुम जितना इन सब से दूर रहोगे उतना ही कामयाबी का रास्ता तुम्हारे करीब आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सनलाइट अगर कंसंट्रेट करके ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो कागज का टुकड़ा जल जाता है। ध्यान की यही ताकत है और सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज को करने का यही पावर होता है। आप जब सांस ले रहे होते हो तब आप पानी नहीं पी सकते। क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया? एक बार में एक काम करने की आदत डालो। अगर 2 जगह ध्यान लगाओगे या फिर एक बार में बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट जितने भी हैं, चैप्टर जितने भी हैं, एक दिन बैठो तो सिर्फ एक काम लेकर बैठो, इसे पूरा करो। और एक चीज हमेशा याद रखो, किसी काम को पूरा करने में कभी भी मेहनत नहीं होती। असल मेहनत किसी काम को सीखने में होती है। इसलिए काम करने से जरूरी है चीजों को सीखना। चीजों को रटने और पढ़ने से ज्यादा इन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम चीजों को समझते हो तो वो चीजें देर तक याद रहती हैं। रटी हुई चीजें अक्सर कुछ वक्त बाद भूल जाती हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ने से कई ज्यादा जरूरी है कामयाब होना। पढ़ाई हमेशा कामयाब होने के लिए करते हैं, इसीलिए पढ़ने नहीं सीखने बैठो। कहती है दुनिया कि अब बस हार मान जा, उम्मीद पुकारती है एक बार और सही।